कैसेट नंबर 1 शुरू करने से पहले चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। कराची की चमकती दमकती इमारतों में से एक थी हाशमी टावर्स, एक ऐसी बुलंद-ओ-बाला इमारत जो शहर की आसमान को छूती नजर आती थी, और उसकी 30वें मंजिल पर हाशमी ग्रुप ऑफ कंपनीज का हेड ऑफिस वाक़ई था, जहां कंपनी के मालिक अरहान हाशमी का राज चलता था। वो 32 साल के जवान, लंबे कद के मालिक थे, जिनके चौड़े कुंधे और गहरी स्याह आंखें देखने वालों को अपनी तरफ खींचती थीं। इनका चेहरा ऐसा था कि औरतें देखती रह जातीं। वो न सिर्फ कामयाब और अमीर थे, बल्कि इंतहाई सख्त गेर भी। दफ्तर में कोई उनकी आंखों में आंखें मिलाकर बात करने की हिम्मत नहीं करता था। शादीशुदा नहीं थे और अफवाहें गर्दिश करती थीं कि उनकी ज़िंदगी में औरतें आती जाती रहती हैं, मगर कोई दिल में मुस्तकिल जगह नहीं बना पाती। उनकी शख्सियत में एक अजीब सी कशिश थी जो लोगों को खौफजदा भी करती और मतौजा भी। हर दिन वो सूट पहनकर दफ्तर आते, अपने कमरे में बैठकर कंपनी के मामलात संभालते, और उनकी आवाज़ की गूंज पूरे फ्लोर पर सुनाई देती। एक दिन दफ्तर में नई सेक्रेटरी आई जिसका नाम सारा खां था। 25 साल की ये लड़की खूबसूरत, दलक्श और इंतहाई प्रोफेशनल थी। उसके लंबे भूरे बाल हमेशा पूनी टील में बंधे होते, सब्ज आंखें जो रोशनी में चमकते, पतली कमर और ऐसी बॉडी की टाइट फटंग ड्रेसेस में वो और भी हुसैन लगती। वो लाहौर से कराची नौकरी की तलाश में आई थी। MBA क्या हुआ था, और उसकी काबिलियत देखकर अरहान ने खुद इंटरव्यू में उसे मुंतखब किया था। फौरन हाँ कर दी थी, क्योंकि उसकी जहानत और हसन दोनों ने इन्हें मुतासिर किया था। पहला दिन था सारा का दफ्तर में। वो सफ़ेद शर्ट और ब्लैक पेंसिल स्कर्ट पहने हील्स में चलती हुई, हाथ में फाइल लिए अरहान के कमरे में दाखिल हुई। उसकी खुशबू कमरे में फैल गई और वो आहिस्ता से बोली, सर, आपकी मीटिंग का शेड्यूल। अरहान ने लैपटॉप से नज़र उठाकर उसे देखा। इनकी निगाहें उसके चेहरे से शुरू होकर नीचे की तरफ गईं, शर्ट के बटनों तक, फिर कमर तक और फिर टांगों तक। सारा को अजीब सा महसूस हुआ, मगर वो प्रोफेशनल रही और मुस्कुरा कर खड़ी रही। ठीक है, रख दो, अरहान ने सर्द लहजे में कहा, मगर उनकी आंखों में एक चमक थी जो सारा ने नोट्स की। दिन गुजरते गए और सारा ने अपनी मेहनत से सबको मुतासिर किया। वो देर रात तक दफ्तर में रहती, अरहान के साथ मीटिंग्स में जाती, नोट्स लेती और उनकी हर ज़रूरत का ख्याल रखती। अरहान की नज़रें अब उस पर ज़्यादा ठहरने लगी थीं। वो उसे देखकर सोचते कि ये लड़की वाकई मुख्तलिफ है। उसकी ज़हानत, उसकी मुस्कुराहट, उसकी चाल, सब कुछ उन्हें अपनी तरफ खींच रहा था। एक रात दफ्तर में सब चले गए थे, सिर्फ वो दोनों बाकी थे। अरहान एक अहम प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे जो क्लाइंट के लिए इंतहाई ज़रूरी था। रोशनियां मध्यम थीं और शहर की लाइट्स खिड़की से नजर आ रही थीं। सारा, काफ़ी बना दो, अरहान ने हुक्म दिया। सारा किचन में गई, काफ़ी बनाई और ट्रे में लेकर आई। जैसे ही वो झुककर टेबल पर रखने लगी, अरहान की नज़र उसके ओपन कॉलर पर पड़ी, जहां से उसकी जल्द नज़र आ रही थी। सारा ने फौरन महसूस किया और सीधी हो गई। उसकी सांसें तेज थीं। सर, कुछ और? उसने पूछा। अरहान उठे और आहिस्ता से उसके करीब आए। उनकी ऊंचाई सारा से ज़्यादा थी। सारा, तुम बहुत खूबसूरत हो, अचानक उन्होंने कहा, जिससे सारा हैरान रह गई। उसकी आंखें फैल गईं। सर, प्लीज़। उसने पीछे हटने की कोशिश की, मगर अरहान ने उसकी कमर पकड़ ली। इनके हाथ मजबूत थे। ड्रू मत, मैं कुछ नहीं करूँगा जो तुम न चाहो। उनकी आवाज़ में एक अजीब सी गर्मी थी जो सारा को अंदर तक हिला गई। उसकी सांसें तेज हो गईं। अरहान का लम्स जैसे बिजली का झटका था। उसने आहिस्ता से उसके बालों में हाथ फेरा, फिर गर्दन पर। सारा की आंखें बंद हो गईं और वो खुद को रोक न सकी। अरहान ने उसे दीवार से लगाया और उसके होंठों पर बोसा दे दिया, एक शदीद भूखा सा बोसा जो लंबा चला। सारा ने पहले मुज़ाहमत की कोशिश की, मगर फिर हार मान ली। उसके हाथ अरहान की शर्ट में गए और बटन खोलने लगे। कमरा गर्म हो गया था। अरहान ने उसकी शर्ट उतारी, फिर स्कर्ट। सारा सिर्फ इंदरवीर में थी। उसकी जल्द नरम और चमकदार थी। अरहान की आंखें भूख से चमक रही थीं। उन्होंने उसे सोफे पर लटाया और खुद ऊपर आ गए। सारा की आंखें निकल रही थीं। सर, अरहान, वो पागल हो रही थी। अरहान का जिस्म मजबूत और गर्म था। उसकी छोतें जैसे आग लगा रही थीं। वो एक हो गए। दफ्तर की खामोशी में सिर्फ उनकी सांसें, आहें और जिस्मों की आवाज़ें गूंज रही थीं। रात भर वो वहाँ रहे, एक दूसरे में खोकर, बार बार एक दूसरे को छूते, बोसे देते और मोहब्बत की अंतहा को छूते। अगले दिन दफ्तर में सब मामूल के मुताबिक था, मगर सारा और अरहान के दरमियान एक खुफिया राज था जो उन्हें एक
दूसरे से जोड़ रहा था। वो छिपकर मिलते, लिफ्ट में जहां लाइट्स मध्यम होते हैं वहां बोसे चोरी करते, कॉन्फ्रेंस रोम में मीटिंग के बाद दरवाज़ा बंद करके एक दूसरे को गले लगाते, आरहान की कार में शाम को घूमते और पार्क में छपकर प्यार करते। हर मुलाकात पहले से ज़्यादा शदीद होती। आरहान ने सारा को अपने फ्लैट पर ले जाना शुरू किया जहां प्राइवेट पूल था। एक रात वो दोनों पूल में थे। सारा सिर्फ बकनी में थी जो इसकी बॉडी को और भी नमाया कर रही थी। पानी की ठंडक और आरहान की गर्मी का इम्तिजाज पागल कर देने वाला था। आरहान ने उसे पानी में खींचा, बूसे दिए उसकी गर्दन, कुंधों और फिर नीचे की तरफ, फिर पूल साइड पर ले जाकर उसे अपना बनाया। सारा की चीखें रात भर गूंजती रहीं, खुशी की, दर्द की, मोहब्बत की। वो बार बार आरहान का नाम लेती और वो उसे और भी शिद्दत से प्यार करता। मगर ये राज ज़्यादा दिन नहीं छिप सका। दफ्तर में एक और लड़की थी, नादिया, जो आरहान की पुरानी गर्लफ्रेंड थी। उसे शक हो गया था। वो देखती कि सारा आरहान के कमरे से निकलती तो उसके बाल बिखरे होते, होंठ सूजे और आंखें चमकते। नादिया जल गई। इसकी हसद की आग भड़क उठी। उसने आरहान से लड़ाई की, तुम इस नई लड़की के साथ हो? मगर आरहान ने टाल दिया और कहा कि ये तुम्हारा वहम है। नादिया ने इंतकाम लेने का सोचा और प्लान बनाना शुरू किया। एक दिन आरहान को क्लाइंट के साथ ओवरसीज स्टोर पर जाना पड़ा। 2 हफ्ते के लिए सारा तन्हा रह गई। वो आरहान की याद में पागल थी। दिन दफ्तर में गुजारती मगर रातों को उसके मैसेजेस पढ़ती, खुद को छूती, आरहान की आवाज़ याद करती। आरहान भी वहां से वीडियो कॉल करता। दोनों एक दूसरे को देखकर पागल होते। आरहान कहता, वापस आकर तुम्हें ऐसा प्यार करूंगा कि भूल जाओगी सब। और सारा मुस्कुराती मगर अंदर से जलती रहती। वो कॉल पर एक दूसरे को देखते, बात करते और बाज औकात वीडियो पर ही एक दूसरे को खुश करते। मगर वापसी पर एक मसला खड़ा हो गया। नादिया ने आरहान की बीवी बनने का ख्वाब देखा हुआ था और वो हसद में अंधी हो चुकी थी। उसने सारा की कुछ प्राइवेट तस्वीर जो आरहान ने ली थी हैक करके कंपनी के कुछ लोगों को भेज दें। ये तस्वीर सारा की नंगी हालत की थीं जो आरहान ने मोहब्बत के लम्हात में ली थीं। अफवाहें फैल गईं। दफ्तर में लोग सारा को तंज भरी निगाहों से देखने लगे। वो रोती, शर्मिंदा होती और आरहान से मिली। मुझे छोड़ दो सिर, ये सब मेरे लिए बर्दाश्त नहीं, उसने रोते हुए कहा। आरहान गुस्से में था। इनकी आंखें सरख थीं। कोई तुम्हें छू भी नहीं सकता, तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी। इसने सारा को गले लगाया, कमरे में ले गया और उसे अपने प्यार से भर दिया। इस रात वो और भी शदीद थे, जैसे इंतकाम ले रहे हों दुनिया से। आरहान ने सारा को सूफे पर लटाया, इसके कपड़े उतारे और उसकी हर चीख पर और भी शिद्दत से प्यार किया। सारा रोती रही मगर खुश भी थी। मगर नादिया का इंतकाम अभी ख़त्म नहीं हुआ था। उसने आरहान के बाप को सब बता दिया, जो कंपनी के चेयरमैन थे। बूढ़े हाशमी साहब गुस्से में थे। उन्होंने आरहान को बुलाया और कहा, ये लड़की नौकरी छोड़ेगी वरना कंपनी की इज्जत दांव पर लग जाएगी। आरहान के सामने इंतखाब था, कंपनी और ख़ानदान या सारा। वो रात भर सोचता रहा। सारा से मिला और उसे बताया। सारा रोई मगर आरहान ने कहा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। उन्होंने प्लान बनाया कि सारा नौकरी छोड़ देगी मगर वो खफिया मिलते रहेंगे। मगर नादिया ने मज़ीद साजिश की और कंपनी में अफवाहें फैलाएं कि सारा एक स्लेट है। सारा टूट गई। वो लाहौर वापस जाने का सोचने लगी। आरहान ने उसे रोका। एक रात वो दोनों शहर से बाहर गए, एक रिजॉर्ट में जहां वो तन्हा थे। आरहान ने सारा को गले लगाया और कहा, मैं सब ठीक कर दूंगा। वहां वो एक दूसरे में खो गए, पूल में, बेड पर, शावर में, हर जगह। सारा की आंखें बुलंद थीं। आरहान का प्यार शदीद। वो बार बार कहता, तुम मेरी हो। अगले दिन आरहान ने नादिया को नौकरी से निकाल दिया, सबूत उकट्ठे करके कि वो हेक कर रही थी। हाशमी साहब को सच बताया कि सारा मासूम है। और फिर आरहान ने सारा से शादी का फैसला किया। कंपनी की इज्जत बचाने के लिए सारा खुश थी। वो दोनों शादी करके खुश रहे मगर उनका प्यार हमेशा शदीद रहा। दफ्तर में, घर में, हर जगह ये कहानी मोहब्बत, हसद और शिद्दत की थी जो कराची की चमकती इमारतों में छिपी रही।